हाय दिस इज असदुद्दीन वाचिंग अपना घर डॉट पी की। आज हमारे पास मौजूद है 30x68 मरला हाउस एंड वी आर एट गुलिस्तान कॉलोनी। लोगों ने कहा कि भाई इतने लेविश और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी घर लेके आए हैं आखिरी 6 महीने के अंदर, और काफ़ी घर ऐसे हैं जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कोई एक लेम मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए भी घर लेके आए। सो वी आर एट गुलिस्तान कॉलोनी। घर की जो मेन हाईलाइट्स हैं, एक तो ये पुराना घर है, पुराने से मुराद ये कि सॉलिड भी है साथ साथ, और हम शहर के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में खड़े हैं। हमारे पास अयूब पार्क बिल्कुल करीब है, यहाँ से जॉयलैंड बिल्कुल करीब है, सदर बिल्कुल करीब है, डीएचए वाली साइड बिल्कुल करीब है। ठीक है, गुलिस्तान कॉलोनी इट्स एन ओल्ड सोसाइटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द रावलपिंडी इस्लामाबाद। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और घर काफ़ी इकनॉमिकल है जो हम लेके आ रहे हैं। गैस मीटर शरीफ इंस्टॉल्ड है, जो कि आजकल बड़ा रेयर है। आपको पता है कि बहुत ही कम घरों में देखने को मिलता है। बड़े बड़े घर आप शूट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाएं, लेकिन गैस अवेलेबल नहीं होती। सो वी हैव गॉट द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। और घर के स्टार्ट में बता दूं कि ये घर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक मिडिल क्लास के लिए जिसको कम पैसों में एक ऐसी जगह पे घर चाहिए कि शहर भी अप्रोचेबल हो, अगर वो जॉब कर रहा है और बच्चों के स्कूल भी हैं तो वो भी उनके लिए अप्रोच में हों। और घर का एलिवेशन देख लेते हैं तो दिस इज़ अ 2005 मॉडल हाउस। ठीक है जी, 2005 के लगभग का ये घर है, जिसको बीच में थोड़ा बहुत रेनोवेट वगैरह भी किया गया और उसको थोड़ा बहुत फ्रेश भी किया गया है। घर के एलिवेशन पे देखें तो हमारे पास सिंपल वाली टाइल्स देखने को मिल रही है, आयरन रेलिंग देखने को मिल रही है। अब ये वाली रेलिंग और ये वाली टाइल्स आजकल आप लोगों को पता है बड़ी रेयर हैं। कई लोग इनको पसंद करते हैं, कई नहीं भी पसंद करते। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ये घर हम किसी शशके के लिए या किसी हम उसके लिए शो ऑफ करने लेके, ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, एक मिडिल क्लास के बंदे के लिए जिसको कम रेंज में एक अच्छा घर चाहिए। घर के अंदर एंटर होते हैं, घर की ड्यूल एंट्रेंस है। मैं आपको बताता हूँ ड्यूल एंट्रेंसेस क्यों हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हमारे पास मेन गेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास कारपोर्ट स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, एक गाड़ी की हमारे पास पार्किंग स्पेस, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। फिर हमारे पास यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस है फॉर द ड्राइंग रूम। अगर आपके बाहर के मेहमान आ रहे हैं, अगर आपके आउटसाइडर्स आ रहे हैं, तो आप ड्राइंग रूम में उन लोगों को वहाँ पे जो है वो एंट्री करना है। सो दिस इज़ बेसिकली अ विंटेज हाउस। अब ये वाली चिप्स आजकल के दौर में देखना ना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, और मैं इस तरह के घर शूट करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ओल्ड वाइब्स, आर्टिफैक्ट से और जो एंशिएंट चीज़ें होती हैं ना उनसे प्यार है। तो मैं इस तरह के घर अगर शूट के लिए आ जाएँ या हमें कोई बुला ले तो हम स्किप नहीं करते। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्किप ना करूँ। ठीक है, हालांकि मैनी पीपल विल से कि यार आप इतने लेविश घर शूट करते हैं तो इस तरह का आपने ये घर क्यों लेके आ रहे हैं। अगेन प्राइस, कन्वीनियंस, और सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताया कि ये वाली जिस तरह चिप्स है ये आजकल देखना इट्स वेरी रेयर। ठीक है, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जाली वाला दरवाज़ा जो कि फोल्डेबल है पूरा। फिर यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास वुडन डोर्स देखने को मिल रहे हैं। 6 बेडरूम्स हैं घर में, 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 4 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे। ह्यूज एकोमोडेशन। तो अगेन दिस इज़ द मेन लिविंग रूम, टीवी लाउंज, पुराने वाले फैंस जो एक वक्त में आप लोगों को पता होते थे। सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, ये 2005-06 में बड़ा इन था ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, फिर इसके साथ हमारे पास ट्यूब लाइट्स वगैरह घर में देखने को मिल रही हैं। आजकल ट्यूब लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं क्योंकि LEDs मॉडर्न आ चुकी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक डायरेक्शन से। ये घर हम एंटर हुए यहाँ से, ये किचन है, ड्राइंग रूम है और ये 2 बेडरूम्स हैं। तो हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग किचन में आ जाते हैं। तो किचन ऑब्वियसली पुराने ज़माने का है, तो इसमें एक कुकिंग रेंज देखने को मिल रहा है, मार्बल टॉप है। ठीक है, बाकी कैबिनेट्स वगैरह हैं और सिंक और सिंपल वाला जो आपको पता है उस दौर में जो मैंने आपको ईयर बताया 2005 में ये चीज़ें लेविश थी। उस वक्त में ये चीज़ें, ऐसा घर किसी का होता था तो पीपल वुड से कि भाई क्या बात है, वाह वाह हो जाती थी उसकी। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आके ड्राइंग रूम और बैक साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। तो ड्राइंग रूम देख लेते हैं। ड्राइंग रूम स्पेशियस है। ठीक है, इन्होंने PVC पैनल्स लगाए हैं, पेंट फ्रेश हुआ हुआ है, सीलिंग फ़ैन वगैरह यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और ये बाहर की एंट्रेंस, मैंने आपको बताया कि बाहर मेन डोर है वो यहाँ से एक्सेसिबल है। फिर छोटा सा हमारे पास यहाँ पे एक अदर पाउडर बाथरूम है। ठीक है, तो प्रॉबेबली इसकी लाइट अभी ऑन नहीं है, लेकिन एक कमोड है यहाँ पे और बाकी साथ जो है वो वॉश बेसिन सिंक देखने को मिल रहा है आपको। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं एंड वी हैव गॉट द 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1। वही चिप्स है, PVC पैनलिंग हमारे पास हुई हुई है, 4 डोर कबर्ड है, फिर साथ अटैच वॉशरूम भी है। इसको भी ओपन करके मैं एक नज़र दिखा देता हूँ। ठीक है, इंडियन सीट लगी हुई है, ओल्ड वाली टाइल्स हैं। ठीक है, और ओल्ड स्टाइल जो है वो इसमें वाटर टैंक लगा हुआ है। तो आ जाए यहाँ से। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 और अगेन ट्यूब लाइट, 4 डोर कबर्ड हमारे पास देखने को मिल रही है।
फिर इसके साथ बैक साइड पे लॉन्ड्री स्पेस भी यहाँ पे है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। गीज़र वगैरह इंस्टॉल्ड है। हाँ, एक एडिशनल चीज़ कि इस घर में सोलर पैनल भी जो है वो 6.5 kV का दिया गया है, जो कि साथ ही आपको मिलेगा। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, सॉरी दिस इज़ द लास्ट बाथरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, इंडियन सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ से, और इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे छोटा सा जो है वो स्टोर रूम देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस। अब बिल्कुल एक शॉर्ट सा टूर अभी तक हुआ है और ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट भी हो गया, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट। हाँ, बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे OTS देखने को मिल रहा है। उस वक्त में भी आई एम वेरी मच सरप्राइज, 2005 में भी किसी ने OTS का कॉन्सेप्ट जो है वो सोचा था, याद रखा था, क्योंकि ये आजकल मॉडर्न घरों में होता है। तो मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ हम लोग को। वहाँ से हम लोग एंटर हुए, दिस वाज द किचन, फिर उसके साथ ड्राइंग रूम स्पेस एंड द 2 बेडरूम्स, और ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। और घर की आस्किंग प्राइस मैं आपको बताता हूँ, 2,35,00,000 इज़ द आस्किंग प्राइस। 8 मरला 30-60 का ये घर है। और यहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो 90s के घरों की याद आती है, जब इस तरह की सीढ़ियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, थोड़ी सी कंजस्टेड, थोड़ी सी तंग, और इतनी फैंसी नहीं है। और ये वाली रेलिंग देखें ज़रा आप लोग, वुडन रेलिंग, ये भी रेलिंग आजकल के दौर में बिल्कुल नापैद है। ठीक है, तो 4 बेडरूम्स है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे। बेडरूम नंबर 1, 2, 3, 4। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, 2,35,00,000 एट गुलिस्तान कॉलोनी, रावलपिंडी, विद द सोलर पैनल और गैस इंस्टॉल्ड है घर में। सो हमारे पास 3 डोर कबर्ड देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ वही चिप्स और ओल्ड स्कूल वाली हमारे पास यहाँ पे टाइल्स हैं, और वॉश बेसन और सारी चीज़ें। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1। अगेन दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। ये इनको एक नज़र दिखा दें। विंडोज़ को भी अगर करीब से दिखाएं तो इसकी जो पैटर्न्स हैं, जो जालियाँ हैं, ठीक है ना, ये भी आजकल आपको ये ब्रिक्स डिज़ाइन के अंदर नहीं देखने को मिलते। ये वाला शीशा और ये वाला आयरन फ्रेम भी बहुत कम है, क्योंकि अब तो लोग एल्यूमिनियम और UPVC पे चले गए हैं। और आयरन विंडो का ये नुकसान होता था कि वक्त के साथ साथ इन पर जंग भी लग जाता था अगर वो पेंट ठीक नहीं हुई। सो ये अटैच वॉशरूम है, ये दिखाएं इनको एक नज़र। फिर हम यहाँ से चलते हैं बाहर। तो इस घर को लेके अगर आप रेंट आउट भी करें तो ये घर तकरीबन 80,000 to 1 लाख के करीब घर रेंट आउट भी होता है। सो हमारे पास यहाँ पे मीडिया वॉल स्पेस। अब मीडिया वॉल उस दौर की चेक करें, मतलब ये अपने दौर की एक दिग्गज किस्म की मीडिया वॉल होती थी, लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। सो दिस इज़ द अटैच किचन, वही मार्बल टॉप है, सिंपल सा किचन है। ऊपर हमारे पास कैबिनेट की स्पेसेस हैं और नीचे हमारे पास स्टोरेज स्पेस है। तो यहाँ से हम लोग आते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। दिस इज़ द 4th वन। और अगेन यहाँ पे भी छोटी सी कबर्ड है, विंडो और चिप्स फ्लोर हमारे पास। PVC पैनलिंग इस घर में काफ़ी जगह पे देखने को मिल रही है। और ये अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे विद द कमोड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड द लास्ट बेडरूम। दिस इज़ द बेडरूम, और इसको आप एज अ स्टडी रूम भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अटैच वॉशरूम नहीं है, और आप इसको एज अ बेडरूम भी बना सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। सामने विंडो है, बाहर जाने का रास्ता, और ये सोलर का आपको जो है वो सारा सेटअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया 6.5 kV का सोलर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ऑलरेडी ये नेगेटिव में चल रहा है 1.5 लाख पे, 1,50,000 पे नेगेटिव पे चल रहा है, यानी कि वापडा की तरफ है। यहाँ से हम लोग चलते हैं रूफ टॉप पे। रूफ टॉप पे हमारे पास चिप्स देखने को मिल रही है छत पे, और 3 फीट के करीब की दीवारें हैं, वही वुडन रेलिंग और मुमटी स्पेस। छत पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ से। तो कपड़े वगैरह टांगने के लिए जो है वो हमारे पास तारे मौजूद हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास आयरन रेलिंग यहाँ पे, और छत पे चिप्स। एंड द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। इट्स 13th of June or 12th of June today? Probably 13th of June, 16th of June, 16th of June। मैं 3 दिन पीछे चल रहा हूँ। Anyways, 16th of June and weather is very nice and we were having a vintage house, old house। अब लोगों ने बताना कैसा लगा, और इस तरह के घर आ जाए करें तो हम लाया करें या स्किप कर दिया करें। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मेरी मीडिया टीम ने ना
वो घर आते हैं वो स्किप कर देते हैं कि जी वो असद सर नहीं करेंगे ऐसा घर। लेकिन वो जब मुझे शो होता तो मैं, क्योंकि मैंने आपको पता है मुझे पुराने घरों से मोहब्बत है नए घरों से ज़्यादा, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के घरों से भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो आप लोग बताया करें इस तरह का घर है। तो गुलिस्तान कॉलोनी 235, 2,35,00,000 एंड स्लाइडली नेगोशिएबल, 8 मरला हाउस एंड ऊपर वाटर टैंक है प्लास्टिक का, ये सोलर पैनल का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला स्टाइल भी आजकल ना ख़त्म हो गया, ये वेंटिलेशन वाला भी। सो दिस इज़ इट, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ अपना, और लाइक ऑलवेज़ इसी दुआ के साथ साइन ऑफ करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छा नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।